नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी है प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ, वो सारे घटना तो आप जान ही रहे हैं। उनका जो है वो रेप किया गया, फिर उसके बाद जो है वो हत्या कर दिया गया। इसके बाद जो है वो सीबीआई जांच बैठाई गई इन सारे घटनों के बाद, और उसके बाद जो है वो बहुत ही चौंकाने वाले जो है वो खुलासा किया गया है। बंगाल मीडिया ने यह बताया है कि आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के साथ साथ कई अवैध गतिविधियों के सबूत जो है वो मिले हैं। सीबीआई के तहत जांच में आए स्थानों में से एक आरजीकर अस्पताल का शवगृह है, जहां मृत शरीरों के साथ जो है वो सेक्स वीडियो बनाया जाता था और नेक्रोफिलिक पॉर्न रैकेट चलाने का जो है वो अवैध धंधा भी होता था। कहने का मतलब ये हो गया कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो शवगृह होता है, मीन्स कि जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी का, वहां पे जो है यह सारा रैकेट चलाया जा रहा था। यानी कि मृत औरत के साथ जो है वो यौन संबंध भी बनाया जा रहा था उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। देखिए, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किए गए हैं, नेक्रोफिलिक पॉर्न। देखिए, नेक्रोफिलिक पॉर्न का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति अगर मरे हुए व्यक्ति से संबंध बनाने का कोशिश करता है या फिर संबंध बनाता है, वैसे व्यक्ति को जो है वो नेक्रोफिलिक कहा जाता है। और यह सारे घटना का जो है वो रिकॉर्डिंग भी किया जाता था। यानी कि शवगृह के अंदर जो है वो हॉस्पिटल के स्टाफ अंदर जाते थे और उसके बाद मरे हुए व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते थे, और साथ में उसका जो है वो पूरे तरीके से वीडियोग्राफी भी लिया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि यह जो वीडियोग्राफी चली और मृत व्यक्ति के साथ संबंध बनाया जाता था, इसका जानकारी कैसे सीबीआई के हाथ लगी। तो देखिए, जो संजय राय थे, संजय राय जो है वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं। जब संजय राय का मोबाइल को जो है वो अच्छे से छानबीन किया गया, तो उस मोबाइल में जो है वो बहुत सारी पॉर्न वीडियो थी। यानी कि वो वीडियो जो शवगृह में बनाया गया था महिला के साथ, यानी कि मृत महिला के साथ पॉर्न वीडियो बनाया गया था, शूट किया गया था, वो सारी वीडियो जो है वो संजय राय के फोन में पाया गया। यहीं से जो है वो बहुत सारी खुलासा निकल करके सामने आया। कहा यह भी जा रहे हैं कि हॉस्पिटल के बहुत सारे स्टाफ और इस हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ साथ हॉस्पिटल के स्टाफ के घर वाले, यानी कि मेंबर्स भी जो है वो शवगृह के अंदर जाते थे और वहां पे मरे हुए औरत के साथ जो है यौन संबंध बनाते थे। और इस सारे करतूत को जो है वो फिल्माया जाता है, और कहा यह भी जा रहा है कि इस वीडियो को जो है वो विदेश में बेचा भी जाता था। देखिए, सीबीआई जब जांच किया गया तो सीबीआई जांच में यह भी पता चला कि वर्ष 2021 से लेकर के अभी तक 60 से लेकर के 70 मृत शवों का जो है वो हिसाब ही नहीं, यानी कि कोई रिकॉर्ड जो है वो पता ही नहीं चल रहा है कि 60 से लेकर के 70 व्यक्ति का शरीर जो है वो कहाँ है। देखिए, आमतौर पे शवगृह को जो है वो रात के 8 बजे के करीब जो है वो बंद कर दिया जाता है, और साथ में जब शवगृह बंद हो जाता है उस पर ताला मार दिया जाता है। तो जो पोस्टमार्टम होते हैं वो रात में पोस्टमार्टम नहीं किए जाते हैं, और शवगृह का जो चाबी है वो सुपरिटेंडेंट के पास रहता है। लेकिन छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि रात में जो शव लाया जाता था उसे शवगृह में पीछे के दरवाजे से अंदर लाया जाता था। कहने का मतलब कि रात के 8 बजे के बाद शवगृह के मेन गेट पे ताला लगा दिया जाता था, और जब 8 बजे के बाद कोई मृत शरीर आता था उसको जो है वो पीछे के दरवाजे से अंदर लाया जाता था। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जो मृत शरीर शवगृह में रहता था, यानी कि शवगृह में जो कोल्ड चैम्बर होते हैं, यानी कि ठंडा जो कमरा बनाया गया रहता है, वहीं पे जो है वो मृत शरीर को रखा जाता है। लेकिन 8 बजे से बाद क्या होता था कि उस कोल्ड चैम्बर में से, ठंडे घर में से उस मृत शरीर को बाहर निकाला जाता था, और वहां पे जो है वो कई सारे लोग मिल करके जो है यह यौन शोषण करते थे। और इस सारे करतूत को जो है वो पूरे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता था। देखिए, संजय राय का जब मोबाइल छानबीन किया गया तो मोबाइल में जो है वो बहुत सारी पॉर्न वीडियो भी निकली, यानी कि उसे जो है वो बहुत बुरे तरीके से लत लगा हुआ था, है ना। बहुत सारी पॉर्न वीडियो थी, लेकिन साथ में एक पॉर्न वीडियो ऐसी हाथ लगी जो उस शवगृह में रिकॉर्ड किया गया था, और यहीं से जो है वो पूरा खुलासा हुआ कि यहाँ पे जो है ऐसी ऐसी काली करतूते किए जाते थे। देखिए, उस अस्पताल में बहुत सारे ईमानदार कर्मचारी भी थे, वर्कर भी थे। जो वर्कर इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे जो है वो ट्रांसफर की धमकी दिया जाता था, या फिर उसे जो है वो मारने की भी धमकी दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि इस बात की खुलासा जो है वो अभी हुई है,
सीबीआई जांच में इस बात की खुलासा हुई है कि सब गृह में जो है यौन शोषण सबों के साथ किया जाता था। ऐसा नहीं है कि इस बात की खुलासा अभी ही हुआ है। आज से 23 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2021 में ही जो है इस सारे बातों को जो है एक व्यक्ति खुलासा करना चाहा। यानी कि एक लड़का जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे जो है वो काम कर रहा था, वो वर्ष 2001 में इस सारे बातों का भंडाफोड़ करने वाला था, लेकिन उस लड़के को जो है उसी समय हत्या कर दिया गया। बात है वर्ष 2001 की। देखिए वर्ष 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष के मेडिकल छात्र सौमित्र विश्वास का जो है वो मौत हो जाता है। मौत होने के बाद जो है यह बात जो है वो कोर्ट में पहुंचती है, हाई कोर्ट में पहुंचती है, और हाई कोर्ट ने जो है इस रहस्यमयी मौत पे जो है एक जांच बैठाती है। जांच में यह पाया जाता है कि सौमित्र जो है वर्ष 2001 में एक बहुत ही बड़ी सेक्स रैकेट का खुलासा करने वाला था। खुलासा ये था कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ थे वो वैश्या को बुलाते थे, हॉस्टल में सेमिनार में बुलाया जाता था, और जिस दिन वैश्या नहीं पहुंच पाती थी सेमिनार हॉल या फिर हॉस्टल में, तो उस दिन जो है वो सबों को बाहर लाया जाता था और सब के ऊपर जो है वो अलग अलग मॉडल्स का जो है वो चेहरा लगा दिया जाता था। यानी कि जो मॉडल्स का फोटो होता है उसका कटिंग करके जो है वो सबों के चेहरे के ऊपर लगा दिया जाता था, और उस मरे हुए महिला के साथ जो है वो घिनौना अपराध किया जाता था। यह सारी घटना जो है वो सौमित्र खुलासा करने वाला था। जैसे ही इन सारे बातों का भनक वहां के स्टाफ को लगा, उसके बाद सौमित्र की जो है वो रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ थे वो मृत सबों के ऊपर जो है वो कॉलेज के छात्रों का फोटो लगाते थे। यानी कि जो छात्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसका फोटो खींच के, फोटो प्रिंट आउट निकलवा करके मृत शरीर के ऊपर उस छात्रा का फोटो लगा देते थे, और इसके बाद मृत शरीर के साथ जो है वो घिनौना अपराध करते थे। और साथ में इन सारे करतूतों का जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता था। यह सारे बातों का खुलासा सौमित्र करने वाले थे, लेकिन खुलासा होने से पहले ही उनका जो है वो रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सारे बातों पे आपकी क्या राय है। जब हमने यह खबर आपको सुनाया है तो आपके मन में क्या चल रही है। जब हमने इस खबर को पढ़ा तो मैंने यह रियलाइज किया कि क्या ऐसे भी होता है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के साथ भी इतना घिनौना अपराध हो सकता है क्या। एक पुरुष जो है इस हिसाब से भी गिर सकता है कि वो मरे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह से करतूत करे। अब आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, आपके मन में जो है वो क्या विचारें आ रही हैं। ये सारे विचार जो है आप अपना सारा थॉट जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।